निकोला टेस्ला 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। जब तक वो जिंदा रहे तब तक उनकी इन्वेंशंस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन उनकी मौत के बाद ये चीज क्लियर होने लगी कि निकोला टेस्ला अपने समय से कितना ज्यादा आगे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि निकोला टेस्ला की इन्वेंट की गई चीजों की वजह से ही आज हमारे पास स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी, वाईफाई और अल्टरनेटिंग करंट जैसी आधुनिक और इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं। आपके घर में जो भी बिजली सप्लाई होती है वो असल में अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो इसके दूसरे रूप यानी डायरेक्ट करंट के मुकाबले काफी ज्यादा सेफ और एनर्जी एफिशिएंट होता है। फिजिक्स में रुचि रखने के अलावा निकोला टेस्ला का दिमाग मिस्टीरियस चीजों को सुलझाने में भी लगा रहता था और उन्हीं में से एक मिस्टीरियस चीज थी इजिप्ट के पिरामिड। इजिप्ट के पिरामिड हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली रहे हैं। आज भी ये सुनकर अचंभा होता है कि 4500 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंसानों ने इतनी विशालकाय चीज का निर्माण कैसे किया था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज ये है कि इस पिरामिड को बहुत ही सटीकता से बनाया गया है। इजिप्ट में ये 3 फेमस पिरामिड आसमान में इन 3 तारों के साथ अलाइंड हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन पिरामिड्स के कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली प्रकाश की रफ्तार के बराबर है, जो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। आज से 4500 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के प्रकाश की रफ्तार का पता लगाना एक इम्पॉसिबल चीज लगती है। निकोला टेस्ला के मुताबिक पिरामिड असल में बहुत ही मिस्टीरियस थे और शायद इनका इस्तेमाल एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आखिर पिरामिड के जरिए एनर्जी ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी चीज के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। इजिप्ट के पिरामिड 25 लाख पत्थरों के ब्लॉक से बने हुए हैं, जिनका टोटल वजन करीब 60 लाख टन है। इतने बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक रखना और फिर इतनी ऊंचाई वाले पिरामिड को बनाना आज भी इंजीनियर्स का दिमाग चकरा देता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आज इन पिरामिड्स को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तब भी हम इतनी जल्दी और इतनी सटीकता से उनकी कंस्ट्रक्शन को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। पहले ऐसा माना जाता था कि इन तीनों पिरामिड की फॉर्मेशन राजाओं की ममीज को रखने के लिए की गई थी, लेकिन आज तक इस बात का कोई भी ठोस प्रमाण शोधकर्ताओं को नहीं मिला है। कई वैज्ञानिक इस बात का विरोध करते हुए ये कहते हैं कि इन पिरामिड्स को किसी दूसरे स्पेशल रीजन की वजह से बनाया गया था, जो शायद अभी हम समझने में नाकाम हैं। निकोला टेस्ला हमेशा से ही इन तीनों पिरामिड्स को लेकर बहुत इंटरेस्टेड दिखाई देते थे। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने 20 साल की उम्र से ही इन पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था। आने वाले समय में निकोला टेस्ला ने पिरामिड्स के बारे में काफी सारी कंट्रोवर्शियल चीजें बोली, जिन्हें सुनने के बाद उस समय के लोगों ने टेस्ला पर विश्वास करना ही बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि पिरामिड्स असल में सिर्फ ऐसे ही नहीं बनाए गए थे, बल्कि उन्हें बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, और वो कारण था इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर। टेस्ला ने बताया कि पिरामिड्स को उनकी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स से मिलती थी और पिरामिड में लगे हुए पत्थर एक इंसुलेटर का काम करते थे, जो अंदर प्रोड्यूस हुई एनर्जी को बाहर नहीं जाने देते थे। उनके मुताबिक इनकी फॉर्मेशन असल में एंशिएंट सिटीज में एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए की गई थी। इसी से जुड़े कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए 1905 में उन्होंने एक बहुत ही फेमस रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उस पेपर का नाम था द आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू नेचुरल मीडियम। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, टेस्ला ने इसमें वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर के बारे में चर्चा की थी, और वो भी नेचुरल मीडियम का इस्तेमाल करते हुए। टेस्ला के मुताबिक हमारी पृथ्वी पर बहुत बड़ा जनरेटर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को जनरेट करता है।
वो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को खींचकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते थे और फिर बिना किसी वायर के पूरी दुनिया में उसे ट्रांसफर करना चाहते थे। ये सुनने में भले ही थोड़ा पेचीदा लग सकता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज हमारे पास ऑलरेडी ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजी हैं जो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करती हैं। टेस्ला ने अपनी रिसर्च पेपर में पृथ्वी के आइनोस्फीयर के बारे में चर्चा की थी और वो इसी के जरिए पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे। उनका ये आइडिया अपने समय से बहुत ही आगे था और उस समय ऐसे रिसोर्सेज भी नहीं थे जिनके जरिए इसे संभव बनाया जा सके। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आयनोस्फीयर पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में मौजूद आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एक लेयर को कहते हैं। ये पृथ्वी की सतह से 48 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होती है और करीब 965 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है। निकोला टेस्ला इसी लेयर का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में बिजली को ट्रांसफर करना चाहते थे। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम और वॉन्डरक्लिफ टावर नाम के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। वो एक ऐसे टावर की कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे जिससे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को आयनोस्फीयर में रिलीज करके उसे पूरी दुनिया में ट्रांसफर किया जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि शॉरहेम, न्यूयॉर्क में निकोला टेस्ला ने इस टावर की कंस्ट्रक्शन को शुरू भी कर दिया था। 57 मीटर ऊंचे इस टावर को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टावर के नीचे कई सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मौजूद थे जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने और उसे ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। दुख की बात यह है कि निकोला टेस्ला के पास इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए उनके पास खुद के कोई पैसे नहीं थे। वो उस समय के बड़े बड़े फाइनेंसर्स से पैसे उधार लेकर इस प्रोजेक्ट को कंडक्ट करना चाहते थे। जब इस टावर की कंस्ट्रक्शन खत्म हुई और असल एनर्जी ट्रांसफर के एक्सपेरिमेंट की बारी आई, तब सभी ने निकोला टेस्ला को फंडिंग देने से इनकार कर दिया। यहीं पर इस प्रोजेक्ट का अंत हो गया और टेस्ला का पूरी दुनिया को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का सपना ही रह गया। अब सवाल ये आता है कि जब निकोला टेस्ला का आइडिया इतना ज्यादा रिवोल्यूशनरी था तो आखिर उन्हें कोई फंडिंग देने के लिए क्यों नहीं तैयार था? इसका सीधा सा उत्तर है बिजनेस में होने वाला लॉस। उस समय ज्यादातर लोग तेल और कोयले का बिजनेस करके फेमस होते थे क्योंकि इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री चलाई जाती थी और इन्हीं से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती थी। दुनिया के पहले अरबपति जॉन डी रॉकफेलर नाम के एक व्यक्ति थे और उनका भी बिजनेस तेल से ही जुड़ा हुआ था। अगर इन्वेस्टर्स निकोला टेस्ला को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए पैसे देते तो इनडायरेक्टली उन इन्वेस्टर्स को ही एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ता। इस फ्री इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उनकी कोयले और तेल की इंडस्ट्रीज पर एक बहुत बुरा असर पड़ता जो वो किसी भी हालत में नहीं होने देना चाहते थे। उस समय तो ये प्रोजेक्ट बंद हो गया, लेकिन कई सालों बाद इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्मार्टफोन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में किया जाने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस कॉन्सेप्ट पर आज हमारे स्मार्टफोन और उनमें कॉलिंग का फीचर वर्क करता है वो असल में निकोला टेस्ला के ही कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है। आज पृथ्वी के आयनोस्फीयर का ही इस्तेमाल करते हुए रेडियो वेव्स को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर किया जाता है और उनके बीच कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाया जाता है। कुछ ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना आज भी इकोनॉमिकल नहीं है, जिस वजह से कोई भी इस प्रोजेक्ट पर वर्क नहीं करना चाहता। निकोला टेस्ला अपने टावर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके आयनोस्फीयर में ट्रांसफर करना चाहते थे। आयनोस्फीयर भी अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है जिन्हें डी, ई और एफ लेयर्स कहकर बुलाया जाता है। इस ट्रांसफर हुई इलेक्ट्रिसिटी को वो टेस्ला रिसीवर नाम के छोटे छोटे टावर्स के जरिए घरों और जरूरी जगहों में पहुंचाना चाहते थे। जिस तरह से आज पावर स्टेशन से टावर तक और टावर से घर तक बिजली पहुंचाने के लिए वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही निकोला टेस्ला आयनोस्फीयर को बिजली ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे।
टेस्ला के मुताबिक इजिप्ट के पिरामिड्स भी वंडर क्लिफ टावर्स जैसे ही हैं, जो पहले के समय में बिजली को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे। उनके मुताबिक पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से ज्यादा उनकी लोकेशन महत्व रखती है। वो ऐसी जगह पर बनाए गए हैं जहां से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करना बहुत ही आसान होता है। निकोला टेस्ला ने भी अपने वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर टावर की कंस्ट्रक्शन को पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड और इसके एलिप्टिकल ऑर्बिट को ध्यान में रखते हुए करवाया था। अब आपके दिमाग में शायद ये सवाल आ सकता है कि आखिर पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड और उसके ऑर्बिट से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर का क्या कनेक्शन? असल में ये कुछ ऐसा है जैसे अलग अलग तरह के वायर्स का इस्तेमाल करने से इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग रफ्तार से फ्लो करती है। अगर आप एक कपड़े के धागे से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसा करने में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। वहीं अगर आप कॉपर के तार का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा ही पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड और इसके ऑर्बिट को ध्यान में रखने से भी होता है। टावर को जितनी अच्छी लोकेशन पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर भी उतना ही अच्छा और एफिशिएंट होगा। 1993 में इजिप्ट के पिरामिड में एक होल को नोटिस किया गया था जो हजारों साल से लोगों से छिपा हुआ था। 2011 में जब इस छेद में रोबोटिक कैमरा को रिसर्च करने के लिए भेजा गया, तब ये पता चला कि ये असल में एक बहुत ही बड़ा कमरा है जिसे बाद में क्वींस चैम्बर का नाम दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस कमरे के नॉर्थ हिस्से में वैज्ञानिकों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ट्रेसेस मिले और इसके साउथ हिस्से में जिंक क्लोराइड नाम के केमिकल के ट्रेसेस को पाया गया। जब इन दोनों केमिकल्स को आपस में मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है जो हाई प्रेशर के अंदर एक बहुत अच्छे कंडक्टर की तरह काम करती है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि कंडक्टर उन चीजों को कहा जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से ट्रांसफर करने में सक्षम होती है। इस पिरामिड के अंदर कई सारे पतले रास्ते भी बने हुए हैं जिसमें किसी इंसान का जाना मुमकिन ही नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर इन रास्तों में पानी डाला जाए तो ये पूरी तरीके से भर जाते हैं और इस पानी की वजह से ऐसे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होते हैं जो पिरामिड के ऊपरी हिस्से की ओर एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जियोलॉजिस्ट्स की रिसर्च ये बताती है कि उस समय नाइल रिवर इन पिरामिड के बहुत नजदीक हुआ करती थी और शायद यही पिरामिड में डाली जाने वाले पानी का सोर्स भी थी। इतने विशाल पिरामिड को इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ बनाना सिर्फ एक राजा को दफनाने के लिए सेंस नहीं बनता। वैज्ञानिक बताते हैं कि इन पिरामिड्स का कोई तो ऐसा पर्पस जरूर था जिसके बारे में अभी तक हम पता नहीं लगा पाए हैं। निकोला टेस्ला के मुताबिक वो पर्पस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर था और यही कारण था कि वो इन पिरामिड्स को लेकर हमेशा ही इतने ज्यादा इंटरेस्टेड रहते थे। आपके मुताबिक इन पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन किस लिए की गई होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।